बॉलीवुड के अंदर अपनी बेहद उम्दा अदाकारी से हम सबका बेहतरीन मनोरंजन किया। आज वो कलाकार हमारे बीच नहीं है। कलाकार के ना होने का प्रमुख रीज़न उनकी खुदकुशी माना गया। खुदकुशी के पीछे के कारणों का कुछ नहीं पता है। खुदकुशी क्यों की, क्या कोई अवसाद था या कोई और समस्या थी, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चल जाता हम भी अपनी क्लास में इसके ऊपर कोई और कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने जब खुदकुशी की है तो हम यहाँ पर एक मैसेज जरूर डिराइव करेंगे उन्हीं की एक लास्ट फिल्म से जो कि छिछोरे नाम से थी, और उसमें एक बहुत बेहतरीन डायलॉग था और वो ये था कि हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। ये इनके द्वारा अभिनीत एक फिल्म छिछोरे का डायलॉग है, और उस छिछोरे मूवी के डायलॉग में इनके द्वारा इस बहुत ही बेहतरीन तरीके से उम्दा प्रदर्शन के साथ में ये सिद्ध किया गया था कि सुसाइड किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तो इस प्रकार का अभिनय करने वाला किरदार आज अगर हमारे बीच नहीं है तो इसके कारण जब तक सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हम ये कहने से भी बचेंगे कि क्या कोई अवसाद था या कोई और परेशानी थी। ये सारी बातें आप लोगों के सामने अपने आप पुलिस के रिपोर्ट्स के माध्यम से आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अंकित परिवार अपनी तरफ से इस बेहद उम्दा कलाकार को एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस भारतीय सीमा पर गोलीबारी की घटना हुई? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में आप लोगों के भारत और नेपाल बॉर्डर पर गोलीबारी की घटना हुई। वह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है जब हमसे ये पूछा जाता है कि ये घटना हुई क्यों। क्योंकि क्या ये कारण था कि भारत और नेपाल के बीच में इन दिनों सीमा विवाद चल रहा है, या कोई और कारण था जिसकी वजह से ये घटना हुई? तो जिस प्रकार से हमारे सामने बातें आ रही हैं, केवल इतना सुनते ही ऐसा लगता है कि जो भारत नेपाल के बीच चला आ रहा सीमा विवाद था, शायद वो अब अपनी एक्सट्रीम परिणति पर पहुंच गया है और वहां पर मतलब फोर्सेस ने एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर दी है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है उस बात को भी हम आप तक बताएंगे। किस प्रकार की सीमा है हम ये भी बताएंगे, और भारत के साथ कितनी बड़ी सीमा नेपाल साझा करता है हम ये भी बताएंगे। तो एक एक खबर को हम डिटेल पूर्वक पढ़ने के लिए यहाँ तैयार हैं। पहला बेसिक सवाल बनता है और वो ये है कि सर, भारत अपने अन्य देशों के साथ साथ कितनी सीमाएं साझा करता है? ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के बाद से ये पहला सवाल जो शुरू हुआ था, क्या सवाल शुरू हुआ था कि सर कहीं नेपाल के साथ में सीमा विवाद तो नहीं? वो सीमा विवाद के लिए जो मैप जारी किया गया था वो भारत का ये वाला मैप था जब से ये विवाद शुरू हुआ है, और वो नया मैप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक नई यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आया था। मेरे प्यारे साथियों, इस नए मैप में भारत ने ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? काला पानी, नंबर 2 यहां पर है लिपुलेख पास, और तीसरी चीज है लिम्पूधुरा। इन तीनों चीजों को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, नेपाल का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र हमारे पास हैं और ये नेपाल की टेरिटरी में शामिल होने चाहिए। इसको लेकर के नेपाल ने भी अपनी तरफ से लंबे समय से विरोध किया, हाल ही में नया मैप जारी किया। हम वो भी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हम ये सवाल सुनते हैं, इस सवाल को सुनते ही पहला सवाल हमारे मन में क्या आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद है, इसके कारण उन्होंने हम पर गोलीबारी कर दी है? ऐसा कुछ नहीं था, सीन कुछ और था। क्या था साथियों, जरा इसे आप ध्यान से देखें। भारत और नेपाल के बॉर्डर को समझने से पहले आपको हमको यह जान लेना जरूरी होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भारत अपने साथ कितनी कितनी सीमाएं अन्य देशों के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, यह भी हमें जानना उपयुक्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत सबसे ज्यादा सीमा 4096 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ लगभग 3500 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगभग 3300 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस साझा की हुई सीमा में मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल के साथ हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं, 1751 किलोमीटर का जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वो ये वाला बॉर्डर है। कौन सा वाला बॉर्डर जिसे आप यहां देख रहे हैं? ये वाला जो बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है, असल में इस नेपाल बॉर्डर को आप यहां पर भी देख सकते हैं। आपके सामने ये रहा बॉर्डर,
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के बॉर्डर को जब आप समझेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि यहां उत्तर प्रदेश और यहां पर स्थित है